समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से हम काव्य शास्त्र के अलग-अलग बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने रस सिद्धांत के सभी पक्षों को अच्छी तरह से समझ लिया है। हम रस का अर्थ, रस के भेद, अवयव आदि पर बातचीत कर चुके हैं। रस की आत्मा के रूप में भी उसकी चर्चा कर चुके हैं, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण को भी समझ चुके हैं। और आज हम काव्य शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अलंकार सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। अलंकार, आप सभी जानते हैं कि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले जो उपादान होते हैं, जो तत्व होते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार सिद्धांत शब्द जुड़ने से आप अलंकार को बहुत कठिन या क्लिष्ट मत माने, जटिल मत माने, बल्कि इस अलंकार सिद्धांत के अंतर्गत उन सभी अलग अलग संस्कृत आचार्यों की धारणाओं को स्पष्ट किया गया है जो समय समय पर अलंकार के विषय में, काव्य के संदर्भ में अलंकार के विषय में उनके द्वारा व्यक्त की गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए, अलंकार सिद्धांत आखिर है क्या? तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, संस्कृत आचार्यों ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर अपने मत के समर्थन में जो तर्क विचार आदि प्रस्तुत किए, वही अलंकार सिद्धांत कहलाए। ये एक साधारण सा अर्थ है, लेकिन इसके साथ दोस्तों आपको क्या याद रखना है? आपको उन संस्कृत के आचार्यों के मतों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उनकी भी चर्चा हम करने वाले हैं, जिन्होंने भले ही अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं माना, लेकिन काव्य में अलंकार के महत्व को स्वीकार अवश्य किया। उसे काव्य के भाव पक्ष को अधिक प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में स्वीकार किया। तो ये जितने भी काव्य में अलंकारों के महत्व को लेकर संस्कृत आचार्यों के द्वारा समय समय पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, वही सम्मिलित रूप से अलंकार सिद्धांत का स्वरूप धारण करते हैं। आगे चलें। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति देखिए, अलंकरेण इति अलम प्लस कृति अलंकार, ये तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने जब अलंकार पढ़े थे तब भी हमने इस बात को जान लिया था। लेकिन यहाँ अलंकार शब्द का प्रयोग किस किस अर्थ में विद्वानों आचार्यों के द्वारा किया गया है, उस व्युत्पत्ति की बात की जा रही है। तो हमें यह पता होना चाहिए दोस्तों कि संस्कृत आचार्यों ने अलंकार शब्द की दो प्रकार से व्युत्पत्ति मानी है, एक तो करण परक और दूसरी भाव परक। अब आपको लग रहा होगा कि करण परक ये सब कौन से नए शब्द आ गए, लेकिन बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। हमने कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये सब पढ़े हैं, आप उनको ध्यान रखिए। करण जब आता है संस्कृत में तृतीया विभक्ति, यानी किसी के द्वारा, किसी के साधन के रूप में, यानी अलंकार शब्द की का एक अर्थ उन्होंने साधन, काव्य के सौंदर्य वृद्धि के साधन के रूप में स्वीकार किया। दूसरा भाव परक, उसके भाव पक्ष के उद्घाटक के रूप में स्वीकार किया। यानी काव्य में इस कथन का कहने का मतलब यह है कि संस्कृत आचार्यों ने काव्य में अलंकारों के स्वरूप को, उसके महत्व को दो दृष्टिकोणों से व्याख्यायित किया। पहला, उन्होंने अलंकार को काव्य के सौंदर्य में वृद्धि का एक साधन माना, करण माना, तत्व माना, आधार माना। और दूसरा बिंदु, दूसरा पक्ष यह है कि उन्होंने अलंकार को काव्य के भाव का उन्नायक माना, उत्कर्षदाता माना। तो इसलिए भाव को उत्कर्ष के रूप में, भाव का को उत्कर्ष देने वाले के रूप में जब अलंकार स्वीकार किए गए, तो वो व्युत्पत्ति हो गई अलंकार की भाव परक। और जब वो काव्य के सौंदर्य की वृद्धि के साधन के रूप में स्वीकार किए गए, तो वो हो गई करण परक। अब बात आती है करण परक व्युत्पत्ति क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। करण परक व्युत्पत्ति यानी साधन के रूप में अलंकारों को स्वीकार करना। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, एक परिभाषा अलंकार की दी गई कि जो जिसके द्वारा अलंकरण होता है, अनेन जिसके द्वारा, इसके द्वारा, अलंक्रियते अलंकरण का कार्य किया जाता है, इति अलंकार वही अलंकार है। इसमें व्यनिहित है ये अर्थ दोस्तों कि किसका अलंकरण किया जाता है। जाहिर सी बात है, हम साहित्य की बात कर रहे हैं, तो साहित्य की ही यहाँ पर बात हो रही है। यानी जो उपादान
साहित्य के, काव्य के अलंकरण का काम करते हैं, उसके सौंदर्य की वृद्धि का काम करते हैं, वही अलंकार है। यानी यहाँ अलंकारों को साधन के रूप में, सौंदर्य वृद्धि के साधन के रूप में माना गया। तो ये हो गई करण परक व्युत्पत्ति। दूसरी एक और ऐसे ही पढ़ लेते हैं, इसको भी समझते हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, यानी जो अलंकरण करने का कार्य करते हैं वही अलंकार है। यहाँ पर सौंदर्य वृद्धि की ही बात की गई है दोनों में, इसलिए ये अलंकार शब्द की करण परक व्युत्पत्ति का संकेतक है। आगे चलें। अब बात आती है भाव परक व्युत्पत्ति की। अलंकृति अलंकार, सौंदर्य। अलंकृति का मतलब यहाँ पर अलंकार से नहीं है बल्कि है सौंदर्य, यानी काव्य का जो सौंदर्य है वही अलंकार है। यहाँ पर अलंकार शब्द को में भाव पक्ष को भी समेट लिया गया, यानी काव्य में क्योंकि सौंदर्य केवल शब्दों का चमत्कार नहीं होता बल्कि भाव का सौंदर्य भी होता है, और भाव का सौंदर्य ही वो माध्यम है जो पाठक के, श्रोता के या दर्शक के या सहृदय पाठक के हृदय को स्पर्श करता है, हृदय पर दस्तक देता है। तो यहाँ पर जब वे कहते हैं कि सौंदर्य ही अलंकार है, एक परिभाषा वामन ने की थी, सौंदर्यम अलंकार है, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया। यहाँ कहा गया है अलंकृति ही अलंकार है, यानी जो सौंदर्य है वही अलंकार है। तो यहाँ पर उसके भाव पक्ष को भी समेट लिया गया। तो ये जो अर्थ है वो भाव परक अर्थ हो गया। अलंकार सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पर नजर डालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम अलंकार सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। काव्य शास्त्र में अलंकार का विवेचन लगभग तीसरी शताब्दी से यानी भरत मुनि से प्रारंभ हुआ और 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। भरत मुनि ने, जैसा कि उनका समय निर्धारित नहीं है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच उनका समय निर्धारित किया गया है। तो मोटे तौर पर आचार्यों ने यह मान लिया, क्योंकि भरत मुनि ने अलंकार का उल्लेख किया और उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 4 प्रमुख अलंकारों की बात की, भले ही उन्होंने अलंकारों की विस्तृत व्याख्या न की हो, क्योंकि वे काव्य की आत्मा रस को मानते थे। लेकिन यहां से वो उस बिंदु की शुरुआत हो गई, वो नींव रख दी गई जिस पर अलंकार सिद्धांत की भव्य इमारत बाद में जाकर के खड़ी हुई। तो तीसरी शताब्दी से शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी तक काव्य में अलंकारों के स्वरूप को लेकर समय समय पर अनेक प्रकार के मतांतर व्यक्त किए जाते रहे। सबसे पहले भरत मुनि ने, जैसा मैंने आपको बताया, अपने नाट्य शास्त्र में आपको कंठस्थ कर लेना है कौन से अलंकारों की चर्चा नाट्य शास्त्र में हुई है। तो केवल 4 अलंकार हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। केवल इन 4 अलंकारों की चर्चा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में की, यानी यहां से अलंकार सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि अलंकार की एक शोभावर्धक उपादान के रूप में चर्चा प्रारंभ हो गई। इस समय तक अलंकार सिद्धांत का जन्म नहीं हुआ था। भामह अलंकार सिद्धांत के उद्भावक आचार्य हैं। पहला बिंदु जो आपको कंठस्थ कर लेना है, नाट्य शास्त्र में कौन से 4 अलंकारों का उल्लेख है। 2 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने अलंकारों का भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4। कौन कौन से अलंकार का किया, तो आपको ये याद होने चाहिए 4 अलंकार। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन अलंकार सिद्धांत के उद्भावक माने गए हैं। तो भामह अलंकार सिद्धांत के उद्भावक आचार्य यानी जन्मदाता माने गए हैं। यहाँ पर अलंकार सिद्धांत का जन्म नहीं हुआ, भामह के आते ही अलंकार सिद्धांत काव्य शास्त्र में विधिवत अपने पूर्ण स्वरूप में स्थापित होता दिखाई देता है, क्योंकि भामह ही वो पहले आचार्य हैं जिन्होंने अलंकार सिद्धांत की व्याख्या की और काव्य की आत्मा अलंकारों को माना। अब बात आती है कि भामह क्योंकि उद्भावक आचार्य हैं अलंकार सिद्धांत के, तो उन्होंने अलंकार को किस रूप में देखा वो हम थोड़ा जान लें। भामह ने 6ठी शताब्दी ईस्वी इनका समय माना गया है, काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को आप अच्छी तरह नाम को याद कर लेंगे और उसमें इस ग्रंथ में उन्होंने अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तन किया या प्रतिपादन किया। सबसे पहले भामह ने ही, पहला बिंदु जो भामह के अलंकार सिद्धांत का है कि उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा माना। इससे पहले भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया था। भामह ने 37 अलंकार, भरत मुनि ने कितने माने थे? 4। भामह ने 37 अलंकारों का निरूपण किया और अलंकार को काव्य की आत्मा माना। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि भामह ने कितने अलंकारों का काव्यालंकार में
उल्लेख किया, निरूपण किया, व्याख्या की, विस्तृत व्याख्या क्योंकि इन्होंने की, तो उस अलंकारों की जो संख्या है वो है 37। उनकी काव्य संबंधी, अब देखिए काव्य की जो परिभाषा है उनकी, वो अलंकार के स्वरूप को स्पष्ट करेगी। तो सबसे पहले हमें एक बार ये दोहरा लेना है, हम काव्य के स्वरूप में इस परिभाषा को पढ़ चुके हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये। उनकी काव्य संबंधी परिभाषा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी जहां पर जिस काव्य में शब्द और अर्थ का सहभाव है, यानी शब्द और अर्थ एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित कर चलते हैं, भाव का और सौंदर्य का अद्भुत मिलन है, वही काव्य है। तो यानी सौंदर्य को काव्य का उन्होंने अनिवार्य तत्व मान लिया। उन्होंने लिखा रूपकादि अलंकार तथा अन्य बहुबोधित। रूपक आदि जो अलंकार और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अलंकार हैं, उनकी समय समय पर चर्चा की गई है, जो कि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि के आधार हैं। लेकिन यदि ये अलंकार काव्य में न हो तो काव्य उसी प्रकार शोभायमान नहीं होता, जैसे न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, जिस प्रकार वनिता यानी स्त्री, स्त्री का मुख कांतम अपि सुंदर होने पर भी, सुंदर होने पर भी निर्भूषम यानी अलंकारों से, आभूषणों से रहित होने पर विभाति शोभायमान नहीं होता, सुंदर प्रतीत नहीं होता। उसी तरह से काव्य भी अलंकार रहित होने पर चाहे कितना ही सुंदर हो, उसका भाव पक्ष फिर भी वो उतना सुंदर प्रतीत नहीं होता। स्पष्ट है कि उन्होंने सौंदर्य को काव्य का अनिवार्य तत्व माना और सौंदर्य का आधार किसको माना? अलंकार को। क्योंकि वे कहते हैं कि अलंकार अगर नहीं है तो चाहे कितना ही भाव पक्ष सुंदर है, काव्य सुंदर हो ही नहीं सकता, उतना शोभायमान नहीं होगा। कैसे? जैसे एक स्त्री का मुख कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि उसने अलंकार यानी आभूषण धारण नहीं किए तो वो उतना अधिक प्रभावशाली या सौंदर्यशाली प्रतीत नहीं होगा। इन पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी दृष्टि में, भामा की दृष्टि में सौंदर्य काव्य का अनिवार्य तत्व था और सौंदर्य का प्रमुख आधार था या एकमात्र आधार था अलंकार। अर्थात अनेक आचार्यों द्वारा प्रस्तुत, अब ये जो कथन जिसको मैं आपको समझा चुकी हूं, इसका अर्थ यहां पर लिखा गया है, मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बताया। अर्थात अनेक आचार्यों द्वारा प्रस्तुत रूपक आदि अलंकार काव्य में इस प्रकार आवश्यक हैं, जिस प्रकार किसी नारी के सुंदर मुख के लिए आभूषण। इन्होंने बहुत अलग तरीके से कहा है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ वही है जो मैंने आपको बताया। काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना। तो पहली बात क्या हुई? पहली बात हुई भामह ने काव्य की आत्मा अलंकार को माना, भामह ने काव्य के लिए सौंदर्य अनिवार्य माना। पहली बात ये हुई। फिर दूसरी बात, सौंदर्य का आधार, प्रमुख आधार या एकमात्र आधार अलंकार को माना। तीसरी बात क्या हुई? काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों को बराबर महत्व प्रदान किया। ये तीसरा बिंदु हो गया उनका। उन्होंने सभी अलंकारों का मूल किसको माना? वक्रोक्ति को माना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वक्रोक्ति यानी चमत्कार पूर्ण कथन। तो वक्रोक्ति को उन्होंने सभी अलंकारों का आधार माना, क्योंकि उनका मानना क्या था कि जो कथन जितना चमत्कार पूर्ण होगा, काव्य के सौंदर्य में उतनी ही वृद्धि अधिक होगी। उन्होंने लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कार पूर्ण वाणी, देखिए एक तो चमत्कार होता है, चमत्कारिक कथन जिसे वक्रोक्ति कहते हैं, और एक वक्रोक्ति, एक चमत्कारिक वाणी, एक चमत्कार पूर्ण कथन वो होता है जो लोक सीमा को पार कर जाता है, यानी जैसा यहाँ पर होना सामान्यतः जगत में संभव नहीं है, उस चमत्कार पूर्ण वाणी को भामह ने अतिशयोक्ति कहा। अतिशयोक्ति अलंकार को जब हम परिभाषित करते हैं तो दोस्तों यही बात निकलकर सामने आती है कि उतना अतिरंजित वर्णन किया जाए काव्य में किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, दृश्य का, जैसा लोक में होना संभव ही न हो, यानी जो वर्णन लोक सीमा को का अतिक्रमण कर जाए वो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है या वो वर्णन अतिशयोक्ति पूर्ण होता है। तो उन्होंने कहा कि जो लोक सीमा का अतिक्रमण करने वाली चमत्कार पूर्ण वाणी, दो बातों को ध्यान में रखेंगे, चमत्कार पूर्ण वाणी बराबर वक्रोक्ति, और ऐसी चमत्कार पूर्ण वाणी जो लोक सीमा का अतिक्रमण कर जाए वो अतिशयोक्ति।
और इसी अतिशयोक्ति को उन्होंने वास्तविक वक्रोक्ति माना। यानी कुल मिलाकर उन्होंने अलंकारों में सबसे अधिक महत्व वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को दिया। इनके अनुसार वक्रोक्ति अर्थ को, अब वक्रोक्ति की भूमिका क्या है, महत्व क्या है किसी काव्य के सौंदर्य में, तो वे कहते हैं कि वक्रोक्ति जो है, वक्र कथन, चमत्कार पूर्ण जो कथन है, वो अर्थ को, किसके अर्थ को, काव्य के अर्थ को आभा से, आभा का मतलब हुआ चमक, चमक का व्यंजित अर्थ क्या हो गया, सौंदर्य, चमक से युक्त करती है। यानी सौंदर्य को, जो काव्य का सौंदर्य है, उसे वक्रोक्ति यानी चमत्कार पूर्ण कथन और अधिक प्रभावशाली, आकर्षक और सुंदर बना देता है। वे लिखते हैं, काव्यालंकार ग्रंथ में उन्होंने लिखा है इस बात को स्पष्ट करते हुए, वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्टा वाचाम अलंकृति। अर्थ क्या है, वक्रता से शब्द और अर्थ दोनों चमत्कृत होते हैं। वक्रता जो नाम है, अभिधेय जो नाम है, उससे शब्द और कथन दोनों अलंकृत होते हैं, यानी दोनों का सौंदर्य बढ़ता है। अर्थात वक्रता से शब्द तथा अर्थ चमत्कृत होता है और यही वक्रता सभी अलंकारों का मूल है। यानी एक सामान्य प्रश्न बनता है भामह के अलंकार सिद्धांत के संदर्भ में, वो ये कि भामह के अनुसार सभी अलंकारों का मूल क्या है, तो वक्रता सभी अलंकारों का मूल है। ऑप्शन में यदि वक्रता ना हो और वक्रोक्ति हो तो आप वक्रोक्ति चिन्हित करेंगे, यदि वक्रोक्ति और वक्रता दोनों ना हो, अतिशयोक्ति हो तो आप अतिशयोक्ति चिन्हित करेंगे। उनके अनुसार वक्रोक्ति का अर्थ क्या है, चमत्कार पूर्ण कथन, जिसके लिए साहित्य में शब्द प्रयोग होता है उक्ति वैचित्र्य, यानी कथन की विचित्रता। कि कैसी विचित्रता, अजीब वाली विचित्रता नहीं, बल्कि चमत्कारिक आनंद देने वाली विचित्रता, जिसके अधीन सारा का सारा काव्य सौंदर्य होता है। और इसी वक्रतामयी उक्ति का नाम अलंकार है, जो काव्य की आत्मा कही गई है। आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर आते हैं। एक बात तो ये हुई कि सौंदर्य अनिवार्य तत्व है भामह की दृष्टि से, और सौंदर्य के लिए अनिवार्य है अलंकार, चाहे वो भावगत सौंदर्य हो, चाहे वो बाह्य सौंदर्य हो, भाषागत सौंदर्य हो, शब्दगत सौंदर्य हो। इसीलिए इन्होंने शब्द और अर्थ अलंकार दोनों को महत्व दिया और ये कहा कि भाव पक्ष चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग नहीं है तो काव्य का सौंदर्य उतना अधिक प्रभावशाली नहीं बनेगा। कैसे, जैसे एक स्त्री का मुख चाहे कितना भी सुंदर हो, अलंकार रहित होने पर वो उतना अधिक सुंदर प्रतीत नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और पक्ष है भामह के अलंकार सिद्धांत का, और वो क्या है, भामह ने अलंकारों में केवल सौंदर्य का माध्यम, उपमा, रूपक आदि अलंकारों को नहीं माना, बल्कि उनको तो माना ही, केवल उनको नहीं माना, बल्कि उसमें काव्य के प्रयोजन, काव्य के भेद, रीति, गुण, दोष आदि का विश्लेषण कर इन सबको अलंकारों के अंतर्गत मान लिया, स्वीकार कर लिया, इनका समायोजन कर लिया, इनका अंतर्भाव कर लिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि भामह ने अलंकार को बहुत विस्तृत दृष्टिकोण से देखा। उनका, क्योंकि उन्होंने अलंकार को सौंदर्य का पर्यायवाची बताया, इसलिए काव्य में जितने भी सौंदर्यवर्धक तत्व हैं, उन सबको उन्होंने अलंकार के अंतर्गत स्वीकार कर लिया। इस बिंदु को आप भूलेंगे नहीं। उन्होंने रसवत अलंकार कहकर रस को भी अलंकार में समाविष्ट कर लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये दोनों, यानी अलंकार केवल शब्द और अर्थ के चमत्कार तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि काव्य के अन्य जितने भी तत्व हैं, काव्य के प्रयोजन, गुण, दोष आदि, वो सब के सब उन्होंने अलंकार में समाहित कर लिए, यदि वे काव्य के सौंदर्य में वृद्धि से संबंधित हैं तो। और उसके बाद उन्होंने रस को भी समाहित किया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरे जो अलंकारवादी आचार्य आते हैं वो है दंडी। दंडी के क्या कहते हैं अलंकार के, काव्य के संदर्भ में अलंकार के विषय में? देखिए, सबसे पहली बात, भामह ने जो अलंकार विषयक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उसको विस्तृत रूप और अधिक विस्तृत रूप दिया, और दूसरी बात, व्यवहारिक रूप भी दिया दंडी ने। दंडी का योगदान अलंकार सिद्धांत में क्या है कि उन्होंने न केवल और व्यापक दृष्टिकोण से अलंकारों को देखा, बल्कि उन्हें व्यावहारिक धरातल पर भी प्रस्तुत किया। काव्यादर्श में उन्होंने अलंकारों के विषय में कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते धर्मी। दंडी की ये परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है। कई बार इस परिभाषा को देकर के ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा अलंकार की किस आचार्य की है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दंडी की परिभाषा है।
अब इसके द्वारा इसके अर्थ को समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? काव्य शोभा करान यानी काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले धर्मान यानी तत्व यानी उपादान अलंकार कहलाते हैं। यानी धर्म शब्द का प्रयोग हुआ, तत्व शब्द का प्रयोग हुआ, यानी दंडी ने भी और आगे बढ़कर भामह से एक कदम और आगे बढ़कर बहुत सारे बिंदुओं को अलंकार में स्वीकार कर लिया, समाहित कर लिया, जो काव्य के सौंदर्य के वृद्धि कारक थे। अर्थात काव्य के शोभा कारक सभी प्रकार के धर्म अलंकार हैं। तात्पर्य है कि अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार तो है ही, इसके अलावा गुण, रस, ध्वनि आदि अनेक काव्य तत्व भी इसी नाम से अभिहित होते हैं। यानी दंडी ने और आगे बढ़कर के ध्वनि आदि को भी अलंकारों में समाहित कर लिया। दंडी ने इसके अलावा दंडी ने शास्त्रों में जो नाट्य संधि, जो नाटक के सौंदर्य को वृद्धि करती है, उन नाट्य संधियों का, उन नाट्य संधियों के विभिन्न जो अंग हैं, उनके विषय में वृत्ति, ये सब की चर्चा हम कर चुके हैं प्रारंभ में, तो मैं दोबारा दोहराऊंगी नहीं। तो नाट्य संधियों को अलंकारों में शामिल कर लिया, नाट्य संधियों के विविध अंगों को शामिल कर लिया, वृत्ति को शामिल कर लिया, वृत्ति के अंगों को शामिल कर लिया, काव्य के लक्षण और गुण आदि को शामिल कर लिया। यानी वे सभी तत्व दंडी ने अलंकार के अंतर्गत समाहित कर लिए, जो किसी न किसी रूप में काव्य के सौंदर्य का में वृद्धि करने वाले, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व हैं। दंडी के एक कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें माधुर्य आदि 10 गुणों को साधारण अलंकार कहना अभीष्ट है। यानी जिक्र आता है उनके ग्रंथ में, और उस ग्रंथ में एक कथन है जिससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि वो माधुर्य आदि जिन 10 गुणों की चर्चा भरत मुनि ने की थी, उन सभी को वे साधारण अलंकार कहना अधिक पसंद करते हैं। यानी उनके लिए गुणों के स्थान पर वे कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? साधारण अलंकार। यानी वे सारे गुणों को, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वे सारे गुणों को काव्य का में अलंकार के रूप में स्वीकार करते हैं। अब बात आती है अगले आचार्य की। अगले आचार्य हैं उद्भट। उद्भट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह, इनका ग्रंथ का नाम कंठस्थ कर लेंगे, पहले भी बता चुकी हूं मैं। उद्भट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह में गुण और अलंकारों को समान रूप से काव्य सौंदर्य का हेतु माना। यानी बात थोड़ी सी परिवर्तित हुई, दृष्टिकोण में थोड़ा सा बदलाव आया। उद्भट ने कहा कि जिस तरह से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि के लिए गुण महत्वपूर्ण है, उसी तरह से अलंकार महत्वपूर्ण है। ये पहली बात है जो उद्भट ने कही। उन्होंने रसवत अलंकार की स्थिति को स्वीकार करते हुए श्रृंगार आदि रसों को भी उसमें समाविष्ट कर लिया। यानी उद्भट ने एक महत्वपूर्ण बात की कि सारे रसों को भी अलंकारों के अंदर समाहित कर लिया। उन्होंने काव्यालंकार सार संग्रह में लिखा, रसवत दर्शिति स्पष्ट श्रृंगार आदि रसोदयम। यानी काव्य में जो रस का उदय है, रस का उदय यानी भाव का उदय, जो भाव का उदय है वो स्पष्ट रूप से रस से ही सामने आता है, और वही रस काव्य के अलंकार हैं, आभूषण है। यानी अलंकार के अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको, रस की स्थिति को स्वीकार कर लिया। उद्भट ने अंगभूत रस यानी रस के, जैसे उन्होंने नाट्य संधियों को स्वीकार किया, नाट्य संधियों के अंगों को स्वीकार किया, वृत्ति और वृत्ति के अंगों को स्वीकार किया, उसी तरह से उद्भट ने अंगभूत जो रस है उनको, भाव को, रसाभास, भावाभास और भाव शांति, ये सब नाटक की स्थितियां हैं। अलंकारों के, संस्कृत में इनका अलंकारों के रूप में ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो इन सबको अलंकार माना और इनको नाम दिया द्वितीय उदात्त अलंकार। इस बात को आपको भूलना नहीं है। द्वितीय उदात्त अलंकार की अवधारणा किसकी है? उद्भट। वामन और अलंकार सिद्धांत। वामन ने रीतिवादी आचार्य थे। वामन ने काव्य की आत्मा रीति को माना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काव्य को अलंकार का पर्याय माना। उन्होंने क्या कहा? अलंकार एव काव्यम, यानी अलंकार ही काव्य है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। भले ही वे काव्य की आत्मा किसको मानते थे? रीति को मानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काव्य में अलंकारों के महत्व को स्वीकार किया और कहा काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। यानी काव्य ग्राह्य कब बनता है, ग्रहण करने योग्य कब बनता है, यानी पाठक के, दर्शक के या श्रोता के द्वारा ग्रहण करने योग्य कब बनता है? वो जब
अलंकार उसमें सुंदर रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी अलंकारों से काव्य पाठकों के द्वारा ग्रहण करने योग्य बनता है, इसलिए अलंकार ही काव्य है। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति उनका ग्रंथ है जिसमें उन्होंने ये कथन प्रस्तुत किया, अर्थात अलंकार ही काव्य है और अलंकार का योग होने पर ही काव्य उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य होता है। इनके अनुसार अलंकार का काव्य सापेक्ष अर्थ सौंदर्य है, यानी काव्य की दृष्टि से अलंकार का अर्थ क्या हुआ, वामन की दृष्टि में सौंदर्य। यह सौंदर्य दोषों के त्याग और गुणों तथा अलंकारों के ग्रहण से आता है। मैंने अभी चर्चा की, वामन ने अलंकारों की परिभाषा करते हुए कहा सौंदर्यम अलंकार, यानी सौंदर्य ही अलंकार है, यानी उन्होंने अलंकार को काव्य के अर्थ में स्पष्ट करते हुए, व्याख्यायित करते हुए सौंदर्य का पर्यायवाची माना और उन्होंने कहा सौंदर्य ही अलंकार है। और सौंदर्य क्या है उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा दोषों का त्याग करना, गुणों और अलंकारों का ग्रहण करना ही सौंदर्य वृद्धि का कारण है। उन्होंने कहा कि गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है और अलंकार इस गुणकृत शोभा के उत्कर्षक है। वामन का मत क्या है, उन्होंने कहा कि गुण काव्य के सौंदर्य के में वृद्धि करते हैं, यानी उसके भाव को बहुत अधिक सुंदर करते हैं और इसी भाव को, इन्हीं गुणों के सौंदर्य को और अधिक बढ़ाते हैं कौन, अलंकार। यानी उन्होंने काव्य के सौंदर्य के लिए अलंकार को एक महत्वपूर्ण उपादान के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा काव्य शोभायाः कर्तारहु धर्मा गुणः, कि काव्य की शोभा, गुणों की परिभाषा दी गई है वामन के द्वारा। वे लिखते हैं कि काव्य की शोभा कर्तारहु करने वाले धर्म यानी तत्व क्या है, गुण कहलाते हैं। तदतिशय हेतु तू अलंकार, और इन गुणों की अतिशयता में, यानी इन गुणों से जो सौंदर्य काव्य में उत्पन्न हो रहा है उसको और अधिक बढ़ाने का हेतु यानी कारण है अलंकार। तो ये बात जो यहां उन्होंने कही उसी बात को इस पंक्ति के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है। इस प्रकार वामन की दृष्टि में काव्य में अलंकार का महत्व गुणों की अपेक्षा कम है, ज्यादा क्या है, गुण महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अलंकार पर बल दिया। वे अलंकार शब्द के दो अर्थ करते हैं, दो तरह के अलंकार बताते हैं, शोभातिशायी सभी तत्व, गुण अलंकार दोषाभाव आदि। यानी अलंकार के एक अर्थ में क्या शामिल है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सभी तत्व जिनमें गुण भी आते हैं, अलंकार भी आते हैं, और काव्य का दोष रहित होना यानी दोषों का अभाव, दोषों का न होना आदि भी आता है। और दूसरा जो काव्य का अर्थ है उनकी दृष्टि में, उसमें वे उपमा रूपक आदि जो अलंकार बताए गए हैं आचार्यों के द्वारा उनकी चर्चा करते हैं। यानी उन्होंने काव्य को दो भागों में, अलंकार को दो भागों में विभाजित किया, एक वे उपादान जो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, दूसरा वे अलंकार जिनकी चर्चा समय समय पर आचार्यों ने काव्य के संदर्भ में की है, जिनमें उपमा रूपक आदि अलंकार विशेष उल्लेखनीय है। इसमें आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि किस आचार्य ने काव्य के ये दो भेद किए, अलंकार के दो भेद किए, शोभातिशायी सभी तत्व और उपमा रूपकादि अलंकार। तो आपका उत्तर होना चाहिए वामन। रुद्रट और अलंकार, रुद्रट ने अलंकारों को शब्द और अर्थ को शोभायमान करने वाला बताया। यानी रुद्रट ने जब काव्य में अलंकारों की चर्चा की, उनके महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए, तो उन्होंने कहा कि अलंकार न केवल बाहरी चमत्कार उत्पन्न करते हैं, बल्कि वे शब्द को भी सुंदर बनाते हैं और काव्य के अर्थ को भी सुंदर बनाते हैं। क्या लिखते हैं वे, उनका ग्रंथ का नाम है अलंकार सर्वस्व। उन्होंने लिखा आधार प्रकार विशेषः एव च अलंकारः, यानी जो भी कवि अपनी प्रतिभा से, जो कुछ भी वाणी, अपनी वाणी से, अपनी प्रतिभा से जो बात कहता है, उस बात को सुंदर रूप में अभिव्यक्त करने के जो विशेष आधार हैं वो अलंकार हैं। आगे चलें। रुद्रट ने काव्य में अलंकार और रस की स्थिति को समान महत्व दिया, लेकिन पृथक पृथक, एक दूसरे में समाहित नहीं किया, बल्कि उनको पृथक पृथक अस्तित्व उनका माना। उनके अनुसार काव्य की दीप्ति अलंकार आश्रित है और ग्राह्य रस आश्रित है। यानी उनकी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में, रुद्रट की दृष्टि में काव्य में अलंकार भी महत्वपूर्ण है और रस की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि काव्य की जो चमक है, भाषा की जो प्रभाव है, भाषा का जो सौंदर्य है, वो अलंकारों पर निर्भर करता है, और भाव का जो सौंदर्य है
वो रस पर निर्भर करता है, यानी भाव सौंदर्य और काव्य के बाहरी सौंदर्य, भाषागत सौंदर्य, शब्दगत सौंदर्य को उन्होंने अलग अलग तौर पर देखा। रुद्रट के पहले के जितने भी आचार्य हुए, रस की स्थिति को रसवत अलंकार के रूप में अलंकारों में अंतर्निहित माना, यानी यहां एक बदलाव रुद्रट लाए। उनकी विचारधारा कैसे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से भिन्न थी, वो ये कि उन्होंने रस को भी, उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने रस की स्थिति को भी रसवत अलंकार कह करके अलंकार में शामिल कर लिया था। लेकिन रुद्रट ने इन्हें बिल्कुल अलग अलग रखा, रस को अलग सौंदर्य वृद्धि का आधार माना और अलंकार को अलग सौंदर्य वृद्धि का आधार माना। तो यहां से अलंकार के अर्थ में जो विस्तृत अर्थ स्वीकार किया गया था भामह, दंडी आदि के द्वारा, उसको थोड़ी अलग दिशा में विकसित होने का अवसर मिला। लेकिन रुद्रट ने रस के महत्व को देते हुए उसका विवेचन पृथक रूप से किया, इसकी चर्चा हम कर चुके। रुद्रट तक काव्य शास्त्रीय काल को अलंकार काल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ अलंकार के यहाँ तक आते आते, रुद्रट तक आते आते अलंकारों के, काव्य में अलंकारों के महत्व को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया। भले ही कोई आचार्य काव्य की आत्मा के रूप में उन्हें न मानते हो, जैसे वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अलंकारों के महत्व को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे बराबर स्वीकृति प्रदान की। रुद्रट तक इस काल में अलंकार रहित काव्य के काव्यत्व का संकेत कहीं नहीं मिलता। क्यों इसे अलंकार काल कहकर पुकारा जाना चाहिए? उसका कारण यह है कि इस समय तक किसी भी विद्वान ने यह मत व्यक्त नहीं किया कि अलंकार के बिना भी काव्य सुंदर हो सकता है। अलंकार रहित काव्य की अवधारणा यहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए संस्कृत के आचार्यों ने रुद्रट, भामह से रुद्रट तक का जो समय है, उसको संस्कृत में काव्य शास्त्र में अलंकार काल कहना अधिक उचित माना है। अतः इस रूप में इस ध्वनि पूर्व काल को, ये ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि सिद्धांत के अस्तित्व में आने से पहले का समय है, इसे सही अर्थों में अलंकार काल कहा जाए तो अनुचित न होगा। ये विचार है संस्कृत के आचार्यों का। अब बात आती है आनंदवर्धन और अलंकार। आनंदवर्धन आप सभी जानते हैं, ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना। तो आनंदवर्धन द्वारा प्रवर्तित ध्वनि काल में अलंकारों की स्थिति गौण होनी प्रारंभ हो गई। रुद्रट तक अलंकारों की स्थिति अच्छी रहती है, काव्य में महत्व उनका निर्विवाद स्वीकार किया जाता है। लेकिन आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और धीरे धीरे यहीं से काव्य में अलंकारों के महत्व का अवसान काल शुरू होता है, यानी उनकी स्थिति प्रमुख नहीं रहती, उनकी स्थिति काव्य में प्रधान नहीं रहती, महत्वपूर्ण नहीं रहती, बल्कि गौण हो जाती है। ध्वनिवादी आनंदवर्धन के विवेचन के आरंभ से अलंकार सिद्धांत का दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें पहली बार अब तक की अलंकारों की काव्यगत नित्य स्थिति अनित्य में परिवर्तित हो गई। देखिए, क्या इस पंक्ति को अच्छी तरह समझ लेंगे, नित्य स्थिति के अनित्य स्थिति में परिवर्तित होने का क्या अर्थ है? आनंदवर्धन से पहले रुद्रट तक किसी भी आचार्य ने ये सोचा ही नहीं कि काव्य में यदि अलंकार न हो तो भी काव्य सुंदर हो सकता है। यानी उनकी दृष्टि में काव्य में अलंकार का होना अनिवार्य था, उसके बिना काव्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। तो ये जो विचारधारा है वो काव्य में अलंकारों की नित्य स्थिति की ओर संकेत करती है। नित्य जो हमेशा रहती है, जो शाश्वत है, जैसे आत्मा नित्य है ना, हमारा शरीर अनित्य है। तो आप इस बात से नित्य और अनित्य के भेद को समझने की कोशिश करेंगे कि नित्य यानी जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, जिसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं, वो तो नित्य है। यानी आनंदवर्धन से पहले काव्य में अलंकारों की स्थिति स्थायी थी, हमेशा रहने वाली थी, लेकिन उसके बाद काव्य में इनकी स्थिति अनित्य हो गई, यानी उतनी आवश्यक नहीं रही कि इनके बिना काव्य के अस्तित्व की कल्पना ही न की जा सके। तो पहला बदलाव आनंदवर्धन के बाद जो आया अलंकार सिद्धांत में, वो ये था कि काव्य में अलंकारों की स्थिति अब नित्य नहीं रही, बल्कि अनित्य में परिवर्तित हो गई। इन्होंने अलंकार और अलंकार्य में भेद स्थापित किया। अलंकार जो काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, अलंकार्य यानी इन अलंकारों के द्वारा जिसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी काव्य, वो उसको अलंकार्य कहा। अलंकार और अलंकार्य में अंतर स्पष्ट किया और ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। रस ध्वनि को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना, यानी रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ मानकर आनंदवर्धन ने यह विचार व्यक्त किया
कि रस काव्य के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आनंदवर्धन ने अलंकारों को गुण और रीति के समान ही काव्य के शब्दार्थ के सौंदर्य का हेतु माना। यानी अभी तक काव्य के प्रत्येक सौंदर्य को बढ़ाने वाले जितने भी तत्व हैं उन सबको अलंकारों में समाहित कर लिया गया था भामा और दंडी जैसे आचार्यों के द्वारा। लेकिन आनंदवर्धन ने कहा जिस तरह से गुण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है, जैसे रीति काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करती है, उसी तरह से काव्य के शब्दार्थ को, शब्द और अर्थ की सुंदरता का एक उपादान, उसकी बढ़ाने का एक उपादान अलंकार भी है और इनकी स्थिति रस ध्वनि आश्रित है। लेकिन ये अलंकार कब सौंदर्य बढ़ाएंगे? जब रस ध्वनि काव्य में होगी, क्योंकि काव्य की आत्मा रस ध्वनि है। आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि है और उसमें भी ध्वनि के सर्वश्रेष्ठ रूप उनकी दृष्टि में कौन सा है? रस ध्वनि। तो वो कहते हैं कि रस ध्वनि पर आश्रित काव्य है और उसमें फिर अलंकारों का प्रयोग है, तो वो अलंकार सौंदर्य में वृद्धि करेंगे। लेकिन यदि रस ध्वनि पर आश्रित अलंकारों का प्रयोग नहीं है तो वे अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ये आनंदवर्धन की मान्यता थी। उनकी इस अलंकार विषयक इनकी मान्यता को यहां देखते हैं। अनंता ही वाग विकल्पा तत्प्रकारा एवचा अलंकारा। ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन लिखते हैं अनंता ही वाग विकल्पा, यानी वाग विकल्प यानी वाणी को, अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के जो तरीके हैं वो अनंत हैं, अनगिनत हैं और उनमें से एक विकल्प, एक तरीका अलंकार भी है। अर्थात बात को कहने के जो निराले ढंग हैं, वाग विकल्प हैं, वे अनंत हैं और इनके जो प्रकार हैं उनमें से एक प्रकार है अलंकार। दूसरी महत्वपूर्ण उद्भावना देते हुए वे लिखते हैं अंगाश्रितास्तु अलंकाराः। बहुत ध्यान देंगे इस पंक्ति पर। इन्होंने ये बात यहां जो कही उसको और अधिक स्पष्ट कर दिया इस पंक्ति में, अंगाश्रितास्तु अलंकारा मंतव्या कटकादिवत चारुत्व हेतु अलंकारा। अब वो क्या कहते हैं? अंगाश्रितातु अलंकारा, अलंकार अंग पर आश्रित होते हैं। दो अर्थ हो गए, स्त्रियां आभूषण धारण करती हैं तो उनके अंग पर आश्रित होते हैं, और यहां पर काव्य के अर्थ में हो गया काव्य का बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूप यानी काव्य का शरीर। अलंकार काव्य का शरीर है, यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है, अलंकार काव्य के शरीर है। कैसे? कटकादिवत, कटक कुंडल आदि आभूषण, इसका अर्थ है आभूषण, आभूषणों के नाम आदि, कटक कुंडल आदि की चर्चा संस्कृत आचार्यों ने आभूषणों के अर्थ में की है। तो आभूषणों के समान वे काव्य के बाहरी शरीर हैं। जिस तरह से काव्य के बाहरी शरीर को कोई भी स्त्री अपने बाहरी शरीर को सजाती है आभूषणों के द्वारा, उसी तरह से काव्य में अलंकारों के बाहरी स्वरूप को सजाने का काम कौन करते हैं? अलंकार। चारुत्व हेतु अलंकारा, जो कुछ भी अर्थ, सुंदर अर्थ है उसमें, यानी जो रस ध्वनि है उसकी चारुता को, उसके सौंदर्य को बढ़ाने का हेतु अर्थात कारण अलंकार है। यानी मूल आत्मा क्या है? मूल आत्मा है रस ध्वनि, जो बात उन्होंने पहले कही थी। यहां वे स्पष्टतः अलंकारों की कटक कुंडल आदि के समान ही बाह्य और अनित्य रूप से काव्यगत शब्दार्थ के चारुत्व के हेतु मानते हैं। यानी दो बातें स्पष्ट हैं। पहली बात, वे बाह्य सौंदर्य, काव्य के बाह्य सौंदर्य का माध्यम मानते हैं अलंकारों को। दूसरी बात, वे अलंकारों की स्थिति को नित्य नहीं अनित्य मानते हैं। इनकी दृष्टि में अलंकारों की सार्थकता रस भावादि को अलंकृत करने में है। यानी अलंकार तभी सही तरीके में प्रयुक्त होगा जब काव्य के रस भाव आदि को वो उत्कर्ष प्रदान करे, यानी रस भाव आदि के साथ उसका अद्भुत सामंजस्य हो, तभी वो अलंकार सौंदर्य वर्धक होगा काव्य में। अभिनव गुप्त और अलंकार। अभिनव गुप्त ने अलंकारों की स्थिति न केवल बाह्य और अलंकार्य सापेक्ष मानी, अपितु रस भाव रहित स्थलों पर अलंकारों के प्रयोग को भूषणों से सुसज्जित शव के समान सर्वथा अनुपादेय और विरक्तिजनक माना। यानी अभिनव गुप्त ने बिल्कुल ही अलंकारों को अलग तरीके से व्याख्यायित किया। यानी अब धीरे धीरे क्रमशः जो अर्थ संकुचन, जो अर्थ की संकुचित दृष्टि अलंकारों के संबंध में विकसित होनी शुरू हुई थी, वो अब और अधिक संकुचित हो गई। अभिनव गुप्त ने कहा कि काव्य में पहली बात, उन्होंने
अलंकार की काव्य में स्थिति को काव्य के सापेक्ष यानी बाहरी आवरण के सापेक्ष माना, उसकी चर्चा उन्होंने उस संदर्भ में की। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यदि काव्य में रस भाव से रहित स्थलों पर अलंकारों का प्रयोग किया जाए, यदि अलंकार सचमुच में काव्य के सौंदर्य के वर्धक हैं, तो रस भाव आदि से रहित होने पर भी वे सौंदर्य में वृद्धि करने वाले होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा अभिनव गुप्त ने कि यदि रस भाव से रहित काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है सौंदर्य वृद्धि की दृष्टि से, तो वो ऐसा ही निष्फल प्रयास है जैसे हम किसी शव को आभूषणों से सजाएं और वो बिल्कुल भी सुंदर प्रतीत न हो। यानी काव्य की आत्मा यहाँ भी भाव पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है और बाह्य सौंदर्य के उद्भावक हैं, वर्धक हैं अलंकार अभिनव गुप्त की दृष्टि में। वे लिखते हैं, तथा ही अचेतनम शव शरीरम कुंडलाद्युपेतम अपि न भाति। जिस प्रकार अचेतन यानी चेतना रहित मृत जो शव है, वो जो शरीर है, वो कुंडल आदि आभूषणों से युक्त होने पर भी भांति यानी शोभायमान नहीं होता यदि उसमें अलंकार यानी भाव पक्ष का अभाव हो। अर्थ इसका वही हो गया जो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से भाव पक्ष यदि प्रभावशाली नहीं है और फिर अलंकारों का प्रयोग किया जाए तो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि नहीं होती। वे अलंकार ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे शव को आभूषणों से सुसज्जित कर दिया गया हो। परवर्ती आचार्य, इनके अभिनव गुप्त के बाद के भी आचार्यों ने अलग अलग विचार अपने अलंकारों के विषय में मत व्यक्त किए। कुंतक ने अलंकारों के दो भेद किए। पहला, साधारण चमत्कारोत्पादक अलंकार जैसे उपमा और रूपक आदि, यानी जिन अलंकारों के प्रयोग से काव्य में साधारण चमत्कार उत्पन्न होता है, साधारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, जैसे उपमा और रूपक आदि। एक वर्ग तो अलंकारों का वो है कुंतक के अनुसार। दूसरा है रसवत अलंकार है, यानी एक ऐसे अलंकारों का प्रयोग जो काव्य के भाव पक्ष को उत्कर्ष प्रदान करते हैं, यानी उसकी सरसता को बढ़ाते हैं और जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, जो सहृदय जन हैं, उनके हृदय में आनंद की उत्पत्ति करते हैं। तो दो भाग हुए, एक तो बाह्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले चमत्कारिक सौंदर्य को बढ़ाने वाले और एक अतिशय सरसता को उत्पन्न करने वाले। ये भेद कुंतक ने किए, इसे आप ध्यान में रखेंगे। महिम भट्ट ने भी रस को अलंकार से विशिष्ट कहा और कहते हुए काव्य की आत्मा का गौरव दिया, यानी इन्होंने भी रस को अलंकार से अधिक महत्वपूर्ण माना और उन्हें काव्य की आत्मा माना और उसे गुणों और अलंकारों के सौंदर्य का हेतु माना, यानी उन्होंने रस को ही गुणों और अलंकारों का के सौंदर्य का कारण मान लिया। भोजराज ने काव्य के तीन भेद किए, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति, और उन्होंने रसोक्ति को सर्वाधिक हृदयग्राही काव्य माना। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अलंकार की अपेक्षा रस को अधिक महत्व प्रदान किया, रचनाओं में काव्यत्व गौण रूप में स्वीकार किया, यानी अलंकार युक्त रचनाओं में को उतना अधिक सौंदर्यशाली उन्होंने नहीं माना जितना के पहले माना गया था। क्षेमेंद्र ने तो स्पष्टतः औचित्य विचार चर्चा नामक अपने ग्रंथ में अलंकारों को शब्दार्थ रूप काव्य के उपकारक भूषण मात्र माना, यानी शब्द के बाहरी जो काव्य का जो बाहरी आवरण है उसके सौंदर्य को वृद्धि करने वाला आधार माना। उनकी स्थिति बाह्य शोभा विधायक कटक, कुंडल, केयूर, हार आदि के समान स्वीकार की, यानी बाह्य आभूषण जो शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं उनके समान ही उन्होंने अलंकारों की काव्य में स्थिति को स्वीकार किया। किसने? क्षेमेंद्र ने। कौन सा ग्रंथ है? औचित्य विचार चर्चा। औचित्य को काव्य की आत्मा वे मानते थे और वे काव्य को रस सिद्ध कहते हैं और औचित्य को रस में वृद्धि का आधार मानते हैं। ध्वनि के बाद के काल में यानी आनंदवर्धन के बाद अलंकारों की स्थिति निरंतर बदलती रही, यानी किसी आचार्य ने काव्य में अलंकारों को थोड़ा अधिक महत्व दिया और किसी ने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया और किसी ने उसे एक सौंदर्य वृद्धि का एक बहुत सारे उपादानों के साथ एक उपादान के रूप में स्वीकार किया। मम्मट के अनुसार अलंकार विहीन रचना भी काव्यत्व युक्त हो सकती है। मम्मट ने यह महत्वपूर्ण किया, कहा कि अलंकृति यानी अलंकार से रहित होकर के भी कोई रचना, उन्होंने शब्द कौन सा प्रयोग किया है? अनवलंकृति, यानी अलंकार से रहित रचना भी, अलंकारों से रहित रचना भी कभी कभी प्रभावशाली हो सकती है। ये विचार किसने? मम्मट ने व्यक्त किया।
अलंकारों की स्थिति सर्वथा वैकल्पिक हो जाती है। यहाँ इसका स्पष्ट मतलब क्या हुआ कि अलंकार रहित स्थिति भी काव्य में अलंकारों का प्रयोग न हो फिर भी काव्य प्रभावशाली होता है। यानी यहाँ से एक और मोड़ आया अलंकार सिद्धांत में कि काव्य में अलंकारों की जो उपयोगिता है वो अनिवार्य नहीं रही। देखिए 3 बिंदु हो गए, 3 पड़ाव हो गए। पहले काल में काव्य की आत्मा अलंकार को माना गया, यानी ये स्वीकार ही नहीं किया गया, ये कल्पना ही नहीं की गई कि काव्य अलंकारों के बिना काव्य सौंदर्य और प्रभावशाली हो सकता है। दूसरा पड़ाव वो आया, दूसरा चरण अलंकार का वो आया जिसमें ये माना गया कि काव्य के बहुत सारे सौंदर्य वृद्धि के उपादान हैं, उनमें से एक अलंकार है। यानी काव्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में अलंकार को नहीं बल्कि एक गौण तत्व के रूप में अलंकार को माना गया। तीसरा पड़ाव जिसकी शुरुआत हुई यहाँ मम्मट ने जिसकी जहां मत व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि अलंकार ही काव्य को सुंदर बनाए, कई बार अलंकार रहित काव्य भी बहुत अधिक सुंदर होता है। यानी यहाँ पर अब काव्य में अलंकारों की स्थिति वैकल्पिक हो गई, कवि की इच्छा है तो अलंकार प्रयुक्त करे, अन्यथा अलंकारों के बिना भी वे एक श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकते हैं। तो इस तरह से उतार चढ़ावों के दौर से गुजरते हुए अलंकार सिद्धांत अपने विकास की ओर आगे बढ़ा। रुय्यक ने काव्य में अलंकारों की प्रधानता स्वीकार की। रसवादी आचार्य विश्वनाथ ने एक बार फिर अलंकारों को काव्य का स्थिर धर्म नहीं माना, यानी उन्होंने कहा ये नित्य नहीं है, ये अनित्य धर्म है। इच्छा हो, आवश्यकता हो तो इस्तेमाल किए जाने चाहिए, इनका प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा में अर्थात व्यंग्य रस में यानी भाव में रमणीयता लाने वाले साधन है। एक बार पंडित राज जगन्नाथ ने फिर से अलंकारों के महत्व को प्रतिपादित किया और उन्होंने कहा कि अलंकार ही वो जरिया है जो व्यंग्य रस में यानी जो उसका तथ्य है, जो भाव है, उसमें सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। अब इससे पहले कुछ एक विद्वान ऐसे थे जो केवल अलंकारों को काव्य के शरीर की सुंदरता बढ़ाने वाला माध्यम या तत्व मान रहे थे, लेकिन जगन्नाथ राज ने एक बार फिर से पंडित राज जगन्नाथ ने इस बात को स्वीकार किया कि भाव पक्ष को भी उत्कर्ष प्रदान करते हैं अलंकार। काव्यात्मनो व्यंग्यस्य रमणीयता अप्योपरा अलंकार, यानी अलंकार का क्या है, काव्य में जो व्यंग्य है यानी जो का मूल तत्व है, काव्य का जो मूल भाव है, कथ्य है, उसके सौंदर्य में वृद्धि करने वाले ही अलंकार हैं। और ये उन्होंने अपनी पुस्तक, अपने ग्रंथ रस गंगाधर में ये विचार व्यक्त किया। जयदेव ने अवश्य इस युग में लुप्त होती हुई अलंकार प्रधानता को फिर से स्थापित करने की कोशिश की और कहा अलंकार विहीन रचना में काव्यत्व मानना अग्नि को अनुष्ण मानना है। यानी अर्थ क्या हुआ, जिस तरह से अग्नि को आग से रहित मानना एक थोथी कल्पना है, क्योंकि अग्नि कभी भी आग से रहित नहीं हो सकती, उसी तरह से अलंकार रहित काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती, वो भी एक थोथी कल्पना है। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ अनवलंकृति कथम न मन्यते असौ अनुष्णम न अनलंकृति, यानी उन्होंने चंद्रालोक में लिखा जयदेव ने कि जो काव्य के अंग हैं शब्दार्थ आदि, वे काव्य के अंग यदि अनलंकृत हैं यानी अलंकार से रहित हैं तो उन्हें उनके विषय में बात करना, उनके सुंदर होने की बात करना वैसा ही है जैसे अग्नि के विषय में उष्णता से रहित होने की बात करना। अब कुछ एक ध्यान देने योग्य तथ्य है। अलंकार सिद्धांत को काव्यात्मा मानने की स्थिति में 3 रूपों में सामने आती है, जिसकी चर्चा मैं हालांकि संक्षेप में कर चुकी हूं। ध्वनि पूर्व काल तथा तक काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में शब्दार्थ का चमत्कार ही काव्य का मूल सौंदर्य था। इस संदर्भ में अलंकार काव्य की आत्मा था। पहला चरण कब, आनंदवर्धन से पहले के समय में, भामह दंडी आदि के समय। दूसरे ध्वनि काल में रस की स्थिति सुदृढ़ हो गई, यानी रस अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि भले ही उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना लेकिन रस ध्वनि की बात उन्होंने की। और अलंकार अलंकार्य का भेद स्पष्ट हो गया। शब्दार्थ की चमत्कृति की सार्थकता रस ध्वनि के उद्योतन में ही मानी गई, यानी शब्दार्थ की चमत्कृति यानी अलंकार तभी काव्य में उपयोगी है जब वो रस ध्वनि के सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं। यदि वे रस ध्वनि के सौंदर्य को नहीं बढ़ाते तो वे काव्य के लिए अनुपयोगी हैं, ये बात यहाँ स्वीकार की गई।
अलंकार की स्थिति को कैसा माना? कटक कुंडल के समान, यानी बाहरी आवरण के सौंदर्य को बढ़ाने वाले के समान ही यहां माना गया। किसमें? ध्वनि काल में, यानी आनंद वर्धन के समय में। ध्वन्योत्तर, ध्वनि आनंद वर्धन का जो ध्वनि संप्रदाय है, उसके बाद के समय में अलंकार विवेचन की स्थिति उसे कटक कुंडलवत बाह्य मानने की ही नहीं, अपितु काव्य का अस्थिर धर्म मानने तक अवनत हो गई। यानी काव्य में अलंकारों का महत्व आनंद वर्धन के बाद धीरे धीरे गिरता ही गया, और ये मान लिया गया कि बाहरी सौंदर्य के लिए भी नहीं, बल्कि ये तो काव्य में अगर इनका प्रयोग नहीं भी हो तो भी काव्य के सौंदर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रस तथा रस ध्वनि को ही काव्य का मूल तत्व मानकर काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया गया। पश्चिम में जो साहित्य शास्त्र के विषय में बातचीत की गई, वहां भी अलंकार और अलंकार्य में स्पष्ट भेद किया गया। वर्तमान में अलंकार विषयक मत अलंकार को अपने सहज मर्यादित एवं रसोपकारक रूप में तो ग्राह्य और महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन कृत्रिम और रस विघातक रूप में त्याज्य। अब आज के संदर्भ में अलंकार का काव्य में क्या महत्व है, इस बिंदु में ये चर्चा की गई है। यहाँ क्या बताया गया? यहाँ बताया गया है कि अलंकार उसी समय तक काव्य में ग्रहण किए जाने योग्य है जब तक वो उसके सौंदर्य में, उसके भाव में वृद्धि कर रहा है, उसे प्रभावशाली बना रहा है, उसे सरस बना रहा है। यदि वो रसोपकारक नहीं है, यानी उसकी सरसता को वृद्धि नहीं दे रहा, तो अलंकार वहां ग्राह्य नहीं है। और कृत्रिम रूप में अलंकारों का प्रयोग काव्य के लिए घातक है। वो काव्य में की जो सरसता है उस पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। इसलिए ऐसे अलंकारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये हुई हमारी आज की बातचीत, जिसमें हमने किस पर बात की? अलंकार सिद्धांत पर बात की, और हमने जाना कि किस तरीके से भरत मुनि ने, जिन्होंने एक बीज रूप में अलंकार की बात की थी और केवल 4 अलंकारों का उल्लेख मात्र कर उन्होंने संकेत भर किया था, और भामह ने कैसे उसे एक काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, हमारे सामने स्थापित किया, और एक नए दृष्टिकोण से काव्य में अलंकारों की स्थिति के विषय में सोचने पर मजबूर किया। और उनके बाद के जितने भी आचार्य थे, उनमें से बहुत सारे दंडी आदि आचार्यों ने उस दृष्टिकोण को और अधिक विस्तार दिया, लेकिन आनंद वर्धन के साथ ही अलंकारों का काव्य में जो महत्व है वो धीरे धीरे अवनति की ओर बढ़ता गया, और उसके बाद अंत तक आते आते अलंकार काव्य में वैकल्पिक हो गए, यानी कवि की इच्छा पर निर्भर हो गए कि कवि चाहे तो अलंकार का प्रयोग करें, अन्यथा वे अलंकार के प्रयोग के बिना भी सुंदर काव्य का सृजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे अलंकारों का महत्व काव्य में कम होता गया। तो ये था आज का महत्वपूर्ण सत्र, जिसमें हमने अलंकार सिद्धांत के सभी पक्षों पर बात की। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे पक्ष आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए।